हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27, ठीक है, जिसमें बेटा आज मैथमेटिक्स की है 7th क्लास के बच्चों के लिए। 29 दिसंबर की है। हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है डाटा हैंडलिंग, और यहाँ पर हम करेंगे सिक्किम और दिल्ली की जो इन्फॉर्मेशन या डाटा दिया गया है उसको हम किस तरीके से एक तरीके से रीड करते हैं, या हम उससे कोई भी डिटेल को कैसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, या कहीं से भी उसको एक एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में डालते हैं, ठीक है, या ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ द मंडाला डिज़ाइन एंड कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा यूजिंग बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ भी बनाना है, टैली मार्क्स में भी आपको रिप्रेजेंट करना है, और ये आपको डिज़ाइन दिया गया है मंडाला डिज़ाइन। यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ेगा, पहले फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी कौन सी जो शेप है वो कितनी बार रिपीट हुई है। तो जो ग्रीन वाली है वो कितनी बार है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। तो ये कितनी बार है बेटा? 9। ओके, अब टैली मार्क्स कैसे? 1 2 3 4 5 बेटा क्रॉस पे आता है, ठीक है। फिर 6 7 8 9 और फिर से 5 क्रॉस पर आएगा, ठीक है, 10 हो गया। फिर 11 12, सॉरी बेटा यहाँ पर ना सिर्फ 9 है तो ये 9 हो जाएगा, क्रॉस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 हो गए टोटल। फिर उसके बाद पिंक कलर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंप्लीट इस पर आएगा, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15 और एक ये 16। फिर बेटा नेक्स्ट क्या आपके? ट्रायंगुलर, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4। ओके, फिफ्थ होता तो क्रॉस हो जाता। फिर सर्कल, ये देखो बेटा ध्यान से देखना, एक तो ये रहा, दूसरा बेटा ये वाइट वाला पूरा, ओके, उसके पीछे ब्लैक वाला है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ब्लैक वाला तीसरा। फिर ब्लैक के पीछे ये एक वाला है, ये कितना हो गया? 4th। और इसके पीछे बेटा ये स्काई ब्लू है, ये कौन सा हो गया? 5th। और ये जो वाइट वाला है ये कौन सा हो गया? 6th हो गया, ठीक है। ये इसकी बाउंड्री है, तो 6 इसमें टोटल हो गए। तो 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, ठीक है। ये तो आपने ये टेबल कंप्लीट कर दी। अब आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो बेटा, हम सबसे पहले इनको यहाँ पर याद करने के लिए लिख लेते हैं, ये कितनी कितनी बार आए हैं, ठीक है। तो अब बार ग्राफ कैसे बनाओगे? तो आपको ये दो एक्स एक्सिस बनानी पड़ती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने बना ली, ठीक है। ये थोड़ी लंबी कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो ये 1 2 3 ऐसे मैं डिवाइड कर लेती हूँ इसको। तो ये मैंने 0 माना, ये 5, ये 10 और ये 15 और ये 20, ठीक है। बस इतने से काम चल जाएगा क्योंकि हमारी मैक्सिमम 16 है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो 4 थी। अब बेटा यहाँ पर जो ग्रीन वाली है, पहले हम ये इसका बार ग्राफ बनाएंगे। ग्रीन वाली कितनी बार है बेटा? 9। तो 9 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे डॉट करके, सॉरी 1 मिनट, तो देखो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये बार ग्राफ बना देंगे हम इसका, और इसके आगे आकृति भी बना दोगे। उसके बाद बेटा फिर क्या है हमारा? पिंक। पिंक 16 बार है, तो 16 कहाँ आएगा? यहाँ पे कहीं होगा, तो हम यहाँ पे कहीं इसका बना देंगे, ठीक है। ये हमारी, और इसके आगे आकृति भी बना देना और कलर भी कर देना आप अपनी नोटबुक में। उसके बाद बेटा हमारी क्या है? ट्रायंगुलर, ये 4 है, तो कहीं पर 5 से कम होगी इस डंडे से, तो यहाँ पर हम कहीं इसकी बना देंगे इस तरीके से। और ये इक्वल बार ग्राफ होने चाहिए, छोटे बड़े मेरे से बन रहे हैं, आपको स्केल से बनाने हैं ये, ठीक है। तो बन गए। उसके बाद बेटा फिर जो ये है सर्कल है, सर्कल कितनी है? 6 टाइम है, तो 6 5 से थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा, ओके। तो ये आपका सर्कल हो गया। तो ये आपका क्या हुआ? बार ग्राफ। आप यहाँ पर लिख दोगे एक्स एक्सिस और यहाँ पर लिख दोगे वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका बार ग्राफ हो गया। उसके बाद बेटा, और यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ऑन वाई एक्सिस। ये बार ग्राफ होता है जब बेटा, तो 1 सेंटीमीटर जो है ये इतना 1 सेंटीमीटर होता है बार में। आप अपने ग्राफ में देखोगे तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 5 के, ठीक है, 5 नंबर, ओके। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में बोला गया आपको इसको रीड करना है,
रीड द अबव पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर ए टेबल ऑफ वोवल्स। फिर आपको इसमें जो भी वोवल्स आए हैं, ए कितनी बार आया है, आई कितनी बार आया है, ओ कितनी बार आया है, यू कितनी बार आया है, वो सब लिखना है। एंड अपीयर्ड इन दी होल पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले आप इसको रीड करोगे, जैसे आई 1 2 3, उसके बाद बेटा 5 और ये 6, ऐसे पढ़ते जाना है, ठीक है। तो मैंने जब काउंट कर लिया बेटा, ए 32 टाइम्स आया, ई 26 टाइम आया, आई 28 टाइम आया, ओ 15 टाइम आया और यू 6 टाइम आया। ओके, तो आपको भी बेटा ये अच्छे से रीड करके आप देख लेना, इनको वेरीफाई कर लेना जो मैंने आपको बताया है काउंटिंग। हो सकता है इस वाले में कुछ ऊपर नीचे हो, हालांकि ऊपर नीचे है नहीं, यही है, ठीक है। तो अगर आती भी है तो आप एक बार खुद से भी वेरीफाई कर लेना। अब हमें इसके टैली मार्क्स बनाने हैं बेटा। तो देखो यहाँ इस वाली टेबल में बनाओगे आप, ये बड़ा सा बना लेना। यहाँ टेबल छोटी है तो मुझे यहीं से शुरू करना पड़ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर 31 32। 26 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 6, ठीक है। फिर 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 6 में 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है। ये आपका टैली मार्क्स हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया बेटा कि राइट द वोवल डेट अपीयर लीस्ट एंड मोस्ट इन द पैराग्राफ एंड फाइंड द डिफरेंस। फिर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना और इट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। और ये डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो देखो बेटा, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले लिखोगे कि वोवल अपीयर लिस्ट, मोस्ट लिखो बेटा पहले, MOST। अपीयर मोस्ट कौन है बेटा, ए, कितनी बार, 32 टाइम्स है, ठीक है। फिर वोवल अपीयर्स लिस्ट, यानी कि सबसे कम कौन अपीयर हुआ है, यू, जो कि कितना है, 6 टाइम। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, रेंज के इक्वल हो जाएगा। तो रेंज कितनी आ गई, रेंज किसके बराबर आ गई, इसको डिफरेंस कर दो, कितना आया, 26 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है, डाटा की। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है आपका राइट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोवल ए एंड आई। तो दूसरे में आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो वोवल जो है, वोवल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 32। वोवल यू की किसकी बेटा, आई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28। तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ए अपॉन में आई। ए कितना है, 32, आई कितना है, 28। तो 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, यानी कि 8:7। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, देखो, सिक्किम इज़ द इंडियाज़ लिस्ट पॉपुलस स्टेट विद इन दी इन, इतने आपके इसके अंदर क्या है, जनसंख्या अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस के। और हिस्टोरिकल पॉपुलेशन जो है इसकी 1000 में दी गई है सिक्किम की, ठीक है। और ये टेबल में दिखाई गई है। इसका आपको मीन निकालना और मीडियन निकालना है, ठीक है। तो देखो ये आपको दी गई है कि कब कब कितनी कितनी थी। तो पॉपुलेशन जो 1000 में थी वो कितनी थी, 138, 162 ऐसे करके बढ़ती गई। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है इसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखो बेटा, ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, पहले इतनी थी फिर इतनी इतनी। बढ़ते क्रम में अगर नहीं होती तो हम करते, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन कैसे निकालते बेटा, मीन क्या होता है, इन सब का सम कर देते हैं। 138 + 162 + 210 + 316 + 406 + 541 + 611, इसको क्या कर दो, इसके सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, जितने हैं ये कितनी बार है, 7 बार। तो 7 से डिवाइड करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2384 अपॉन में 7, यहाँ से 340.571, ये आपका आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा ये, ठीक है। अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है बेटा,
देखो जब भी हमें इवन नंबर होते हैं और ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर जब भी होता है जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है, तो यहाँ पर 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या ओड नंबर है। तो ओड नंबर में हम क्या करते हैं, ऊपर के छोड़ दो नीचे के छोड़ दो, बीच वाला हमारा क्या हो जाता है, मीडियन। लेकिन अगर फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले से देखो क्या होता है, मीडियन जो होगा n+1/2 से डिवाइड कर दो। n कितना है नंबर 4, सॉरी टोटल नंबर कितने 7, तो 7+1/2 कितना आ गया 8/2 यानी कि 4। फोर्थ नंबर पे जो संख्या होगी वो इसका मीडियन, इसलिए मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू दी 316। फोर्थ वाला जो नंबर है वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो बार ग्राफ इज टू रिप्रेजेंट दिल्ली और सिक्किम लैंड एरिया, ये वाला है, हाइट दी हुई है सी लेवल से अबव कितनी है, ठीक है, फिर एवरेज दी हुई है, फिर मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हमें दिए गए हैं। अब हमें इसको रीड करना और हमें क्या बताना है, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम एंड राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो इसको रीड कैसे करोगे, ये रेड वाला जो है वो सिक्किम को दर्शा रहा है, जो ये ब्लू वाला वो दिल्ली को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एवरेज टेम्परेचर क्या है सिक्किम का, तो सिक्किम कौन सा है बेटा, एवरेज टेम्परेचर ये है, तो एवरेज सिक्किम रेड वाला है तो 18 है, तो इसलिए लिखोगे, इसलिए एवरेज यहाँ से लिख दोगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम इज़, ठीक है, इज़ कितना हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, राइट द डिफरेंस ऑफ द लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप क्या लिखोगे बेटा, देखो लैंड एरिया में लिखोगे आप सबसे पहले लैंड एरिया ऑफ सिक्किम कितना है, जो बढ़ ज़्यादा है वो ऊपर लिखोगे 70.96, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। फिर लैंड एरिया ऑफ दिल्ली, ठीक है, आप ये लैंड एरिया ही लिखोगे इन सब की जगह, और कितना है बेटा 14.84। अब इसमें डिफरेंस निकाल लो, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 8 गया 1, ये पॉइंट का पॉइंट, यहाँ से 1 हासिल लिया 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 1 कम हो गया तो 6 बचे, 6 में से 1 गया तो 5। ये किलोमीटर की स्क्वायर आपका क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया, लैंड एरिया आ गया, डिफरेंस इन दोनों के। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम ये बार ग्राफ को सोल्व करते हैं या बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।